देश में इन दिनों एक बार फिर से नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में एनटीए ने 1500 बच्चों को फिर से रीनीट कराने की बात कही है, लेकिन वाराणसी के छात्र इस एनटीए के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। मेरा नाम प्रकाश पाठक है। मैं यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान पूर्वांचल में जेआरएस ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ और यहाँ से बहुत सारे हमारे साथ बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में 650 मार्क्स लाए हैं और जिन बच्चों का 700 नंबर है उनका 2000 रैंक है, जबकि पिछली बार 200 रैंक थी। जिन बच्चों का 650 नंबर है उनका इस बार लगभग 30,000 रैंक है, जो पिछली बार 7 से 8,000 रैंक थी। तो मतलब उनका सिलेक्शन मुश्किल है और हम लोग इतनी साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम देखा कि जहाँ बच्चे बहुत आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 3-4 साल में बेचारे नंबर लेकर आते हैं 650। और हम लोग बोले थे एग्ज़ाम के पहले कि बेटा आपका आराम से हो जाएगा, और जब उन्होंने बताया कि मेरा 650 आ रहा है तो हमने कहा एकदम खुश रहो, मिठाई हमने खिलाया। लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर धांधली हुई कि अब उसका सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है और हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक एग्ज़ाम हम सही से नहीं करवा पा रहे हैं। और वो भी ऐसा एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम को देखकर बच्चा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, यानी हम झूठा भगवान बना रहे हैं और हम कहते हैं हम संस्कृति पे गर्व कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे संस्कृति का जहाँ हम बदल रहे हैं, झूठा बना रहे हैं। चोरी करके बच्चे जो है पेपर लीक करवा रहे हैं, बीमार कोई भर रहा है, इसी वजह से इतना रैंक का फ्लक्चुएसन है। पेपर हमने देखा था, पेपर थोड़ा आसान था तो 10 नंबर मेरिट बढ़ना चाहिए था, 5 नंबर मेरिट बढ़ना चाहिए था, 50 नंबर बढ़ जाना चाहिए था। लगभग 50 नंबर मेरिट बढ़ा, 45 से 50 नंबर। और जो रैंक पिछली बार 610 नंबर पे था वो रैंक 20,000 रैंक है और पिछली बार 610 पे इतना रैंक था, तो 50 नंबर मेरिट बढ़ा। अच्छा, हाइयर रेंज में मेरिट बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अगर हम लोअर रेंज में आएंगे 300-350 में तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछली बार भी 300 नंबर पे 8 रैंक था, इस बार भी 300 नंबर। तो ऐसा क्या हो गया कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे बहुत ज़्यादा इस साल बढ़ गए और जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों को लगभग बहुत मास स्केल पे पेपर प्रोवाइड करवाया गया, आंसर शीट उनका भरा गया, मतलब चीटिंग हुआ है। एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पे सवाल, इसी वजह से इतना रैंक पे फ्लक्चुएशन नहीं। देखिए, थोड़ा राहत बड़ा खबर तो है ही कम से कम कि एक ग्रेस मार्क तो दिया जा रहा है और टोटली गलत है भाई। एग्जाम में टाइम कम पड़ गया तो टाइम आप बढ़ा दीजिए, उसके बदले आप नंबर कैसे दे सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी में बच्चा 1 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है, 70 से 80। फिजिक्स में 1 घंटा में 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता है। तो ग्रेस मार्क्स का बेसिस ही गलत है कि भाई अगर 1 घंटा में आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो अगले घंटे में और आप 100 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो ये तो इनजस्टिस है भाई। मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में जिसको आइडिया होगा ऐसा डिसीजन दे ही नहीं सकता। एक्सपर्ट कमेटी जो थी उनका डिसीजन गलत था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है। ये प्रशंसनीय है और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकी जो इशू है पेपर लीक, इसके बारे में बहुत सीरियसली स्टेप ले और रिनीट करवाए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। जो बच्चे 5 साल 6 साल देते हैं उनका क्या होगा। और अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं फिर से कह रहा हूँ, गरीब आदमी और ईमानदार, ईमानदार मतलब वैसे लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। गवर्नमेंट में कुछ करप्ट लोग हैं, ईमानदार लोग और करप्ट लोग और गरीब लोग अगले 5 साल तक डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। कैसे बनेंगे जब इतना ज़्यादा नंबर लाना है, पेपर लीक हो रहा है, इतना नंबर ला ही नहीं पाएंगे। बस केवल पैसे वाले लोग डॉक्टर बनेंगे। तो देश में अगर विकास चाहिए, सब लोगों का सहभागिता चाहिए, तो इसको बिल्कुल रिनीट करवाएं और ऐसा फ्यूचर में SIT से जाँच करके उन लोगों को कठिन सज़ा दिया जाए ताकि ऐसा फ्यूचर में ना हो। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार नाम है सर। अंकित जी, आज जो निर्णय आया है तो उससे क्या लगता है? स्टूडेंट होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आज निर्णय तो सर उतना सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 1500 का रीनीट करवा के ग्रेस मार्क्स कोई ये इससे रैंक वगैरह कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो मास लेवल पे स्कैम हुआ है उसको बस ये छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इससे मतलब अगर काम ही करना है तो आप इस पे काम करें। जो पेपर लीक हुआ है और जो डमी कैंडिडेट्स बैठाए गए हैं तो, और सर काफ़ी मास लेवल पे लीक हुआ है, ये नहीं तो उस पर आप मेन मुद्दा तो वो है, उस पर आप काम करें। और ठीक है, ग्रेस मार्क्स वालों को भी आपने कुछ एक्शन लिया है, ये इस पर हम ठीक है संतुष्ट हैं, लेकिन आप जो मेन मुद्दा है ना उसको भी उठाएं। जो ये सब लीक हुआ है मास लेवल पे और जो रैंक का इन्फ्लेशन इतना हुआ है, इसको भी आप इस पे भी आप ध्यान दें। क्या लगता है? आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ मिश्रा नाम है मेरा। जी, क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे जो आज का डिसीजन आया उसको लेकर? हम लोग डिसीजन है ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिया गया है उस पर बात की गई है, उनको री एग्ज़ाम उनका कराया जा रहा है, पर हम पहले दिन से ही डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए और पूरे कंट्री में होना चाहिए।
क्योंकि ये जो रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिला है ये बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है, और ये एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ है, किसी से नहीं हुआ है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर पाए ना स्टूडेंट्स कर पाए हैं। तो हम सब चाहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम एक लिया जाए, एक फेयर एग्ज़ाम तरीके से हो, और जो सही एक जो डिज़र्व करता है वही सेलेक्ट होकर के जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लगने लगा है, अब जो भी अभी हमारे डिमांड हो रही है नहीं पूरी हो रही है, हमें ऐसा लगने लगा है कि मेहनत करने वाला हार रहा है एक तरफ से। सर मेरा नाम अंशुल भारती है। ये सब डाटा जो सर दिए गए हैं सब स्क्रिप्टेड है डाटा, इसीलिए दिया ही गया है कि हम इनको आगे करके बाकी के प्रॉब्लम को छुपा सकें। बाकी कोई मतलब नहीं है ऐसा, सब जितने भी जजमेंट आ रहे हैं सब स्क्रिप्टेड है जो उनके द्वारा दिया गया है। हम लोगों की मांगे जो मेन डिमांड है उसको कोई मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रीनीट की सब लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई मुद्दा ही आगे नहीं आ रहा है कि उस पर बात करें। सिर्फ स्क्रिप्टेड जो हो रहा है कि 1563 बच्चों का हम देंगे, अब उसमें ये डाटा भी वही लोग दिए हैं कि सिर्फ हम कैसे मान आपने सिर्फ इतने लोगों को दिया है, यही तो आपका ही डाटा है ना, तो हम ये कैसे मान सकते हैं। तो यही है सर, अब कुछ हो सकता है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यही है कि गरीब बच्चा जैसे हम लोगों के पास पैसा नहीं पेपर आउट करवाने का है तो नहीं बन सकते डॉक्टर, अब क्या करेंगे। गवर्नमेंट भी हमारी समय सुन ही नहीं रहे, हम लोगों के खिलाफ में कुछ कर ही नहीं रहे सामने, अब क्या करें हम लोग। एनटीए ने भले ही आज एक निर्णय देते हुए ये माना है कि 1500 बच्चों का रीनीट कराया जाएगा, लेकिन वाराणसी के अंदर जो छात्र नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका ये मानना है कि नीट का एग्ज़ाम सभी बच्चों का जो है एक बार फिर से कराया जाए। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।